ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम कितने होते हैं? 3. नेम देम। Electron, proton and neutron. तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? J.J. Thomas. जे थॉमसन। J.J. Thomson. बिल्कुल सही। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? James Chadwick. जेम्स चैडविक, परफेक्ट। एंड हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? E. Goldstein. E. Goldstein, good. What is the symbol of neutron? Sir N. N. And what is the symbol of electron? Symbol of electron? E. E. Perfect. If I'm asking you the nature, good evening, Mari. What is the nature of electron? Sir negative. Negatively charged particles. और अगर बात की जाए न्यूट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होगा? Sir, neutral. बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? Sir, -1. और रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन? +1. बिल्कुल सही। What is the absolute mass of an electron? 9.109 into 10 raised to power -28 gram. 28 gram. If I will ask you in kg, so what is the difference? मैम सर 10 raised to power 31 हो जाएगा। Yes, sir. Very good. Okay. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। टुडे वी गोना डिस्कस द एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था। तो जब भी हम मॉडल की बात करते हैं, मॉडल क्या होता है सर? 3D रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। मॉडल क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन। अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए एटम कैसा दिखता था, ये एटम को इमेजिन करो, तो आप कैसे इमेजिन करोगे? तो एक स्ट्रक्चर इमेजिन करोगे, तो वो स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो जब भी आप एटम के बारे में पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक इमेज आ जाती है कि सर एटम कुछ ऐसा है, जैसे ना अप्रोक्सीमेटली रफ एंड आइडिया इतना टाइप का आता है, ठीक है। तो जानेंगे कि कैसे ये किस साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया था और उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। तो वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहली चीज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स, तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। तो उन साइंटिस्ट के नाम जान लेते हैं और उन्होंने क्या क्या मॉडल दिए थे वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला मॉडल आया था जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। यह आया था 1898 में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने। इनके मॉडल को 2 नामों से जाना जाता है, एक है पल्प पुडिंग मॉडल। अभी पल्प पुडिंग मॉडल क्यों बोला जाता है वो भी हम देखेंगे। और दूसरा वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो ये किसने बताया था? ये जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले। इनके बाद आए थे हमारे कौन? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने
अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सबको विजिबल है? बताओ। सर रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है? नो सर, तब आप बोर्ड के पास से आते हैं तब आता है। ओके, इसलिए मैं हट जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इन्होंने कब दिया था? इन्होंने दिया था अराउंड 1911 में। 1911 में। अब इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसके बेसिस पर इन्होंने मॉडल दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ नाम बता रहा हूं, फिर इनका डिटेल स्टडी भी करेंगे इन सभी मॉडल का। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इन्होंने कब किया था? ये 1909 में किया था इन्होंने, और इनके साथ में और भी थे इनके असिस्टेंट वगैरह, तो उनके हेल्प से ये आया था हमारे पास। कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, क्लियर? तो दूसरा मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल। या तो सबको समझ में आ गया? यस सर। तो पहला मॉडल था थॉमसन का, दूसरा मॉडल था रदरफोर्ड का, और इन सब के कंट्रीब्यूशन के बाद थर्ड मॉडल दिया था बोहर ने। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ये इन्होंने जैसे ही रदरफोर्ड ने दे दिया, इसके 2 साल बाद ही 1913 में इन्होंने क्या दे दिया था? अपना मॉडल दे दिया था। अब हमको वन बाय वन इन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है और डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फील्ड में इन तीनों ने दिया। क्लियर? एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और वन बाय वन जे थॉमसन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो जाए तो बता देना। Sir, done. डन। अर्पिता, आस्था, अमृत, अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, मानी, पुलकित, सभी का हो गया? यस सर। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल किसने किया था? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो थॉमसन, जे थॉमसन ने ट्राई करने की कोशिश की कि एटम को समझाया जा सके, एटम कैसा होगा। तो जे थॉमसन ने बोला कि हमारे पास जो एटम है वो क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पेयर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? एन एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी ये जो पार्ट है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर पॉजिटिव चार्ज हमने तो पढ़ा, सर प्रोटॉन, प्रोटॉन पढ़ा है ना? तो Yes, प्रोटॉन sir. होता है।
तो जे थॉमसन ये पॉजिटिवली चार्ज पेयर क्यों बोला, प्रोटॉन बोल देता, ऐसे नो। अब उसने इलेक्ट्रॉन तो बता दिए, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इस तो पॉजिटिवली चार्ज पेयर के अंदर दसे हुए हैं। अगर आप सबको इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करो, वाटरमेलन देखा है, तो वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है तो वो तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पेयर, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, क्या होते हैं सीड्स, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? Yes. तो इसीलिए जे थॉमसन को दूसरा क्या नाम दिया गया था, वाटरमेलन मॉडल। आप सबको समझ में कि क्यों बोला जा रहा है वाटरमेलन मॉडल? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है ऐसे लग रहा है जैसे हम वाटरमेलन को देख रहे हैं, ठीक है। तो Yes, इसने sir. क्या प्रपोज किया था, तो ही प्रपोज, यानी इसने बताया था, ठीक है, he proposed that हमारे पास एन एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged pair, positively charged sphere in which electrons are embedded uniformly, ठीक है, लाइक pulp in pudding और seeds in watermelon। सबको ये चीज समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ पर एक चीज जो है शायद आपके मन में थोड़ा सा घर कर जाए, सर पल्प इन पुडिंग मॉडल, सर पल्प इन पुडिंग, सर ये क्या चीज है, पुडिंग सुनी तो है हमने, बट किसे बोलते हैं वो तो नहीं जानते आप, ऐसा ना, हलवा, हलवे के अंदर जैसे काजू किशमिश तो होती है, वैसे ही जो हलवा हो गया वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो काजू किशमिश है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। किसको ये चीज समझ में नहीं आई, नहीं आई तो मेरे लिए और भी तरीके मेरे पास बताने के, अगर सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, तरुण सर के पास क्या है, आप सबको पिक्चर है इन सब की, टेंशन मतलब, तो आप सब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस चीज की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, केक, केक देखा ना आपने, यस सर। इसके अंदर ये चेरी दिख रही है, चेरी, Yes, Yes. sir. तो ये पूरा पूरा केक कैसे बिहेव करेगा, एटम की तरह, और इसके अंदर जो चेरी है वो कैसे बिहेव करेगी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरह। अब आप अपनी कॉपी में देखो, हमने क्या बोला, हमारे पास जो एटम है, वो जो केक है, केक कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, बताओ। Positively. पॉजिटिवली चार्ज। जो केक है वो तो पॉजिटिवली चार्ज बिहेव कर रहा है, बट उसके अंदर जो चेरी है वो कैसे बिहेव कर रही है, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। तो जे थॉमसन ने क्या बोला था, एटम कैसा दिखता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल, तो इसका दूसरा नाम भी समझ में है कि प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, यस सर।
ये डायग्राम भी समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब क्लियर हो चुका, अब तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है माइंड में, अब तो कोई वो Yes, नहीं है ना। sir. No. अब जैसे उसने बताया, इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया था उस टाइम पर। सर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे? हम एटम का रेडियस बता पाते हैं, ऑब्वियसली बात है, स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस तो होगा। तो Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली जे थॉमसन ने एटम का रेडियस का भी आइडिया दे दिया हमको कि एक एटम का साइज कितना होगा। ठीक है, तो उसने बताया था यहाँ पर, तो उसने क्या बोला, द रेडियस ऑफ स्फीयर is in order of 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। क्या बताया है उसने? 10 की पावर 8 सेंटीमीटर। एक बार इसको नोट डाउन करो, एक सेकेंड। अपने नोट डाउन कर लिया? बताओ। Yes, sir. Done. डन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, अब उन्होंने क्वेश्चन जैसे तुम्हारा था, अगर ये सेंटीमीटर में ना होते मीटर में होता, तब इसकी वैल्यू क्या होती? सेंटीमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है? बताओ। सेंटीमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है? Sir, meter. तो इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आ जाता, क्या चेंज आ जाता? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और कोई कोई इसको क्या बोलता है, एंगस्ट्रम भी बताता है। ये सुनो, तो रेडियस किसमें होगा सर? एंगस्ट्रम में होगा, यानी एटम का जो साइज होगा वो एंगस्ट्रम की रेंज में होगा। क्लियर? अब एक बार मैं आपको फिर से वो चीज दिखाता हूँ, और आप एक चीज और नोटिस करना। अब वाटरमेलन का कैसे बोल रहा था मैं, अब वाटरमेलन को देखें। ठीक है, हम ये दिखाया था मैंने, ये वाला तो सबको क्लियर हो गया था? Yes, sir. आप नोटिस करो, ये है वाटरमेलन। तो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पेयर है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट क्या बिहेव करता है? पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे? सीड्स की तरह, Negatively charged. नेगेटिवली चार्ज। अब क्वेश्चन आ गया, सर पॉजिटिवली चार्ज पेयर क्यों बोला गया, प्रोटॉन क्यों नहीं बोला? यस नो? Yes. Yes, sir. क्यों नहीं बोला, क्या बताओ, कोई रीजन? सर डिस्कवरी नहीं होता उस टाइम तक, प्रोटॉन किसी को पता ही नहीं था, प्रोटॉन नाम का भी कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे क्या? नहीं। No, sir. ठीक है, इसीलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज पेयर बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था प्रोटॉन नाम के भी कोई पार्टिकल्स होते हैं। बाद में डिस्कवर होते प्रोटॉन।
ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम बात करेंगे मेरिट्स यानी एडवांटेजेस। इस मॉडल की हेल्प से काफी सारी बातें थी जो जो साइंटिस्ट वगैरह थे उस टाइम पर एक्सप्लेन कर पा रहे थे। वो कौन कौन सी बातें थी, मेरिट्स हम जानेंगे, और दूसरी बातें डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी वो भी हम देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दो, किसी को नोट डाउन नहीं Yes. करना। चलो आ जाओ, हम मेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस। तो सबसे पहली चीज इससे ये पता चल रहा था कि एटम न्यूट्रल है। क्या है, अब इससे ये भी एक्सप्लेन हो पा रहा था इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, कि हमारे पास जो आसपास मैटर है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों इक्वल अमाउंट में, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या एक्सप्लेन हो पा रही थी, सर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, Negative. इसलिए जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थॉमसन could explain the electrical neutrality of an atom, कि कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये बता पा रहा था उसके बेस पर। तो पहली चीज तो हम ये बता पा रहे थे। ठीक है, आगे देखें। पहली चीज क्लियर हुई, किसको ये चीज क्लियर नहीं हुई? Sir, clear है। हाँ, आज था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर होते 1890s के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं गूगल करके बता पाऊंगी, गूगल पे देख लेना। ठीक है, प्रोटॉन 1920s की रेंज में थे, 11 से 20 के बीच में। और जो Okay, हमारे sir. न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर हो गए। ठीक है, Okay, sir. काफी लेट। तो पहली चीज तो यहाँ पर क्या हुई, तो ये क्या थे। अब थॉमसन एक और चीज बता पा रहे कि जो पार्टिकल अगर मेटल को हीट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज पेयर है वो तो जाएगा नहीं, तो उसके अंदर जो छोटे पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है वही लूज हो पाएंगे। सब में आया? Yes. ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ये बात भी बता पा रहा था। थॉमसन मॉडल could explain why an atom lose electron या release electron। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, why an atom lose negatively charged particle। क्योंकि उससे पहले तो ये पता चला कि हीट करने पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, बट क्यों रिलीज हो रहे हैं वो नहीं बता पा रहे थे। पार्टिकल्स ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी निकल रहे थे, कौन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कब, जब उनको हीट किया जा रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इमोबिलाइज था, वो मूव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, तो इसके अकॉर्डिंग जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, तो इसने क्या सोचा, ही कंसीडर्ड द पॉजिटिवली चार्ज sphere is immovable। तो पॉजिटिवली चार्ज
यानी स्फीयर वो नहीं मूव कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मूव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि इस केस में कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, और इसी के बेस पर यह भी बताया गया आयनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे हो पा रहे थे। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में सबको पता है, आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, जिसको नहीं पता वो पहले बताए, नहीं तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 सेकंड में। सबको पता है आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं? Yes, sir. चलो तो ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप सबको आयनिक कंपाउंड के बारे में पता है। तो जी थॉमसन के मॉडल की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन हो पा रहे थे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्यों बन रहे हैं वो चीज समझ पा रहे थे। तो ये भी क्या बन गया उसका मेरिट, यस और नो? Yes, sir. He could explain the formation of ionic compound। उससे पहले कोई बता ही नहीं पा रहा था कि आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहे हैं। तो ये उसकी क्या बन गई, एडवांटेजेस, यस और नो? तो जब हमको एडवांटेजेस यानी मेरिट हो चुकी है, अब हम बात करेंगे किसकी, डिसएडवांटेजेस की या फिर डीमेरिट्स की। अब डीमेरिट्स को पेपर में कई बार ऐसे पूछा जाता है ड्रॉबैक के नाम से। तो आपसे पूछा जाता है ड्रॉबैक क्या है जे थॉमसन का, कि क्यों जे थॉमसन का मॉडल को रिजेक्ट किया गया और बाद में दूसरे मॉडल आए, ऐसी क्या क्या कमियां थी उसके अंदर। तो पहली चीज यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉबैक्स। किसी को मेरिट में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, ड्रॉबैक्स की। एक क्या आप मेरे को एक बात बताएं, हमारे पास तरबूज है वाटरमेलन, क्या मैं उसको बिना बिना ब्रेक किए हुए क्या उसके जो सीड है वो निकाल सकता हूँ? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तोड़ने के लिए तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बट यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिखा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट क्या बोल रहा है कि थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यही Yes. कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वाटरमेलन में से सीड निकल जाएगा। कैसा हो सकता है? No, sir. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो बात है इसमें कुछ ना कुछ कमी है। Yes, sir. ठीक है, तो ये भी उसको क्या बन गया, ड्रॉबैक। दूसरी बात, अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने जो बातें बताई ये सारी सारी हाइपोथेसिस है, अजम्पशन कि ऐसा ऐसा होगा, एक्सपेरिमेंट और कोई भी इन्होंने प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। अब इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा ना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, Rutherford particle scattering experiment. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही। एक्चुअली में रदरफोर्ड क्या करना चाह रहा था, रदरफोर्ड जे थॉमसन के मॉडल को साइंटिफिकली प्रूफ करना चाह रहा था, यानी जो बातें जे थॉमसन ने बोली उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना चाह रहा था। बट जब रिजल्ट आया तो वो सारी की सारी बातें दूसरी साबित हो गई, यानी कुछ और बातें निकल गई, जो जे थॉमसन ने बोली ऐसी कोई भी बात बाहर नहीं आई। ठीक है, यहाँ तो समय, यानी जो जो बातें रदरफोर्ड ने पुट की एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो सारी बातें क्या हो गई, ड्रॉबैक बन गई किसके मॉडल के लिए, रदरफोर्ड मॉडल के लिए। तो दिस मॉडल could not explain the facts proposed by
रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये उसका क्या बन गया, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। Yes, सबको sir. ये चीज क्लियर हो गई, थॉमसन क्लियर हो चुका है, बताओ। Yes, Yes. sir. अब थॉमसन क्लियर हो चुका है, तो रदरफोर्ड ने ऐसी क्या क्या बातें पुट करी थी जो कौन नहीं बता पाया, जिसे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगी सर, रिजेक्ट हो जाएंगी। Yes, sir. इसीलिए जे थॉमसन मॉडल को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको इरेज करके फिर हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ सकें और उसके बारे में जान सकें। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, जे थॉमसन मॉडल क्लियर हो चुका सभी को? Yes, sir. Sir. ओके गुड। Sir, drawbacks में last word क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंट, EXPT, यानी एक्सपेरिमेंट पूरा लिखकर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। Okay, sir. तुम भी शॉर्ट फॉर्म में मत कर देना, ठीक है। आगे Sir, done. डन, चलो फिर आगे चलते हैं, इरेज कर दो। Yes, Yes. sir. जे थॉमसन के बाद कौन सा मॉडल आया था? रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल ने पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके मॉडल बताया ना। तो क्या एक्सपेरिमेंट था? Yes. तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब पहले तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप लगा उस सेटअप का डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इसने स्कैटरिंग के टाइम पर इसने लिए हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या लिया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को इसने रखा किसके अंदर, ये हमारा लेड बॉक्स। ठीक है, लेड ब्लॉक के अंदर बॉक्स या फिर ब्लॉक। और ये क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन होते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, Yes. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन होते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन इमिट करते हैं। इसके केस में ये क्या इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल। Alpha particle. ठीक है, तो ये इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है वो है हमारा पोलोनियम। अब इसके बीच में इन्होंने लगाई एक शीट। ये भी किस चीज की बनी हुई है, लेड की बनी हुई है। लेड
शीट या प्लेट बोल देते हैं, लेड प्लेट विद होल। ये बीच में क्या है इसके? होल। अब यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, आ रहे हैं, इस होल में से क्रॉस कर जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे और कुछ अल्फा पार्टिकल नीचे की ओर। अब जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं वो तो प्लेट रोक लेगी इनको, लेड ब्लॉक की जो प्लेट है वो क्या कर लेगी सर? स्टॉप कर लेगी। सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिकल जा पाएंगे? जो सीधे जा रहे हैं, जो होल में से क्रॉस कर जाएंगे, राइट? Yes. अब इसने एक लिया मेटल, मेटल का छोटा सा पीस, ये मेटल है गोल्ड। क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड की शीट के ऊपर इसने क्या करा? अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया, ठीक है, बम्बार्ड करवा दिया। तो जैसे जैसे जाएंगे गोल्ड शीट मिली, और फिर नोटिस किया अब अल्फा पार्टिकल आर इनविजिबल टू नेकेड आइज, हम तो देख नहीं सकते और हमको देखना है, तो क्या करेंगे? हमने लगाई शीट, क्या लगा ली? शीट। अब ये जो शीट है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस शीट पे टकराएगा, ये शीट क्या करेगी? ग्लो करेगी। क्या करेगी? यानी इस शीट के ऊपर मैंने जिंक सल्फाइड, एक केमिकल है, उसकी कोटिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? कोटिंग। तो हमारे पास क्या? सर्कुलर जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ठीक है। सब मैं यहां तक बताओ। Yes, sir. और जब उस पोर्ट जो भी हमें बनेगा इसके ऊपर, उस पोर्ट को जानने के लिए हमको एक डिटेक्टर भी लगाना जरूरी है। ये हमारा क्या है? डिटेक्टर, जो पता करेगा। अब यहाँ पर देखो हमने कुछ अल्फा पार्टिकल्स, यानी ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रही है और कुछ अल्फा पार्टिकल सर्टेन एंगल्स पर मुड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल रहे हैं, कुछ एंगल पर कुछ ही अल्फा पार्टिकल है जो मुड़ रहे हैं, और पीछे की ओर ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम अल्फा पार्टिकल शो कर पा रहे हैं। सब में ये डायग्राम, ये बीच में Yes. किसका फॉयल लगाया? गोल्ड फॉयल। क्या लगा है? गोल्ड Gold. फॉयल। अब ये जो गोल्ड फॉयल है बहुत ही ज्यादा पतली है। क्या है? बहुत ही ज्यादा थिन है। इसका अप्रोक्सीमेटली जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज है वो है 0.0004 सेंटीमीटर। सर ये क्या बात हुई? आप जानते हो 0.00 सेंटीमीटर इतना होता है, उसका भी 10,000 पार्ट कर दिया हमने। और हमने क्या करा? गोल्ड को पुट करा, ठीक है। समझा है? Yes, sir. अब गोल्ड को ही पी लिया, क्या उन्होंने कोई Yes. एक्सपेरिमेंट को और किसी मेटल से भी किया होगा? हाँ, किया है। उन्होंने एल्यूमिनियम और बाकी प्लेटिनम भी लिया था, बट जो रिजल्ट आया था वो सबसे बढ़िया किससे आया था?